Hello everyone, welcome to Chem Education. So in this video, we are going to solve some MCQ of solid state, okay, which will help you in your board exam of class 12 क्योंकि आपको पता है कि इस बार MCQ आने वाले हैं and it will also help you for IIT JEE and NEET and all other competition exam. Okay, so let's start it with the question number 1. So start with the question, which of the following is not crystalline solids? ठीक है, crystalline solids नहीं है इसमें से कौन सा? देखो, we have two types of solids. Number 1 is amorphous and number 2 is crystalline. Okay, we have these two types of solid. अगर हम crystalline में देखें, so crystallines are the true solids. इन्हीं को हम true solids बोलते हैं जो असल में जो है solids की तरह behave करते हैं. बाकी जो amorphous होते हैं इनको हम दो तरह से जानते हैं. Number 1 is pseudo solid. Pseudo means partially. ठीक है, and number 2 is super cooled liquid. ओके, स्यूडो सॉलिड्स मीन्स पार्शियली सॉलिड्स, थोड़ा बहुत सॉलिड की तरह करेक्टर की तरह शो करेंगे. सुपर कूल्ड लिक्विड मतलब कि अगर आप देखोगे कि जहाँ पे बहुत पुराने शीशे लगे होते हैं विंडो में, तो वो क्या हो जाते हैं, नीचे से वो थिक होने लग जाते हैं और ऊपर से वो थिन होने लग जाते हैं. वो एमोर्फस का बना हुआ होता है. दैट मीन्स उसमें जो होता है उसको हम बोलते हैं क्वार्ट्ज ग्लास. ये जो हमारे पास क्वार्ट्ज ग्लास होता है दैट इज एमोर्फस सॉलिड. और ये क्या करता है, मतलब ये फ्लो करने की प्रॉपर्टी करता है. भले से बहुत टाइम ले, 100 ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर ले, बट ये फ्लो करता है. नीचे से ये थिक होने लग जाता है. तो यही प्रॉपर्टी क्या होती है, यही प्रॉपर्टी लिक्विड की होती है. बट लिक्विड इंस्टेंटेनियसली कर लेता है और ये थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए हम इसको सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं. बट जो क्रिस्टलाइंस होते हैं, जो असल में ट्रू सॉलिड्स होते हैं, दे विल नेवर फ्लो, तो दे आर ट्रू सॉलिड्स. ठीक है, इसमें हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिस्टलाइन. तो क्रिस्टलाइन में से कौन सा नहीं होता है, तो ये जो ग्लास, जो हमारे पास ग्लास होता है, दिस इज नॉट क्रिस्टलाइन क्योंकि वो फ्लो करता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, नॉट पूछा है ना यहाँ पे. तो जो हमारे पास KCl होता है दैट इज क्रिस्टलाइन. जो हमारे पास सीजियम क्लोराइड होता है ये भी क्रिस्टलाइन होता है. और जो रोम्बिक सल्फर होता है ये भी हमारे पास क्रिस्टलाइन होता है. तो जो हमारे पास ग्लास होता है वो हमारे पास क्या होता है, दैट इज एमोर्फस. ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, एमोर्फस. एमोर्फस सॉलिड्स. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एमोर्फस सॉलिड. तो हम यहाँ पे एमोर्फस सॉलिड बताना है कौन सा है. देखो, ग्रेफाइट. ग्रेफाइट क्या होता है आपने देखा होगा. अच्छा, आपको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो जो क्रिस्टलाइन होते हैं दे आर जनरली वी कैन से जो शाइन करते हैं. ठीक है, जो क्रिस्टल की शेप में होते हैं या फिर जिनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है. तो जो हमारे पास ग्रेफाइट होता है दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, प्लस ये शाइन भी करता है और इसकी जो अगर हम इसे कट करेंगे तो ये शार्प एज देता है. तो हमारे पास जो क्रिस्टलाइन, ये जो ग्रेफाइट है दैट इज क्रिस्टलाइन. जो हमारे पास क्वार्ट्स होता है, अगर मैं जनरली सिर्फ क्वार्ट्स लिखूंगी, तो जो हमारे पास क्वार्ट्स होता है दैट इज क्रिस्टलाइन, वो ट्रू सॉलिड होता है. बट जब हम क्वार्ट्स को थोड़ा सा मोल्ड करके कुछ करके उसमें उसको ग्लास में कन्वर्ट कर देते हैं दैट इज क्वार्ट्स ग्लास. इसको हम एमोर्फस बोलते हैं. ठीक है, क्रोम, एलम और सिलिकॉन ये सब हमारे पास क्रिस्टलाइंस होते हैं. तो हमारे पास ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर. एनाइसोट्रॉपिक होते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाइसोट्रॉपिक इन द गिवन स्टेटमेंट. देखो, एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है, हमारे पास दो प्रॉपर्टी होती है. नंबर 1 इज आइसोट्रॉपिक एंड नंबर 2 इज एनआइसोट्रॉपिक. ओके, इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टीज या वी कैन से फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस with change in direction. With change in direction, की डायरेक्शन के चेंज करने से जब फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है दैट इज नोन एज एनाइसोट्रॉपिक. और यहाँ पे हमारे पास आइसोट्रॉपिक क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम. यहाँ पे प्रॉपर्टी सेम रहती है चाहे आप डायरेक्शन चेंज करो या मत करो. ठीक है, ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन. तो देखो क्या होता है कि जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनमें क्या होता है, जो ज्योमेट्री होती है या जो अरेंजमेंट होता है दैट इज रेगुलर. अगर लार्ज पार्टिकल है ये स्मॉल, ये लार्ज, ये स्मॉल, ये लार्ज, फिर मतलब ये रेगुलर अरेंजमेंट चलता है. तो अगर आप यहाँ पे डायगोनली देखोगे तो यहाँ पे आपको लार्ज ही पार्टिकल्स दिखेंगे. मतलब जो प्रॉपर्टीज दिखेगी वो इन लार्ज पार्टिकल्स की वजह से दिखेगी.
बट अगर आप इस साइड से देखोगे तो लार्ज स्मॉल तो जो प्रॉपर्टीज दिखेगी वो इस डायरेक्शन में दिखेगी। तो डायरेक्शन चेंज करने से आपके पास पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं, तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी जो सॉलिड की होगी वो चेंज होगी। तो इसी वजह से जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्लियर। सो एनआइसोट्रॉपिक होता क्या है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सम फिजिकल प्रॉपर्टीज आर शोन व्हेन मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन इन द सेम क्रिस्टल। ठीक है, ये सही है, क्योंकि जब हमने प्रॉपर्टीज, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज जो डिफरेंट शो कर रहे हैं जब हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो दिस इज राइट, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, तो अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो पहली बात इसमें, अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखूं, अगर आपको एक सेपरेट लेक्चर चाहिए अबाउट क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस, सो यू कैन कमेंट डाउन, आई विल डेफिनेटली मेक अ न्यू वीडियो ऑन दिस टॉपिक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज की इनका जो अरेंजमेंट होता है दैट इज रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, रेगुलर होता है। सेकेंड इज जब इनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है तो ये दैट इज फॉर लॉन्ग ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, मतलब काफी टाइम तक इनका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर चलता है। थर्ड, इनके रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से इनमें जो हीट ऑफ फ्यूजन होती है दैट इज डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, मतलब हम जैसे मेल्ट करेंगे तो एक ही टेम्परेचर पे सारे के सारे पार्टिकल्स मेल्ट अप हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज जो कि मैंने आपको बता ही दिया है कि ये क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, और नंबर फिफ्थ इज दे आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, क्योंकि अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। तो ए इज डेफिनाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन, सो दिस इज राइट। आइसोट्रॉपिक इन नेचर, नो। आइसोट्रॉपिक कौन होते हैं, एमोर्फस होते हैं। ये क्या होते हैं, ये तो एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, दे आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो हम और भी देख लेते हैं। अ रेगुलर पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन द एंटायर क्रिस्टल, बिल्कुल सही, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। एंड दे आर ट्रू सॉलिड्स, यस दे आर ट्रू सॉलिड्स। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्कली हैलाइड्स डू नॉट शो फ्रैंकल डिफेक्ट बिकॉज। देखो एल्कली हैलाइड्स क्या होते हैं हमारे पास, एल्कली मीन्स कोई भी एस ब्लॉक का एलिमेंट्स, हम ले लेते हैं यहाँ पे पोटेशियम, हेलोजन ले लेते हैं हम Cl। तो जो हमारे पास ये होते हैं ये हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करते हैं। क्यों, पहले तो आप देखो फ्रैंकल डिफेक्ट्स कौन शो करते हैं, और हमारे पास दो डिफेक्ट होते हैं। नंबर वन इज फ्रैंकल डिफेक्ट एंड नंबर टू इज शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, ये दोनों ही डिफेक्ट हमारे पास क्या होते हैं, दे बोथ डिफेक्ट्स आर आयनिक इन नेचर, मतलब आयनिक के लिए होते हैं, आयनिक्स होते हैं ये सारे के सारे। नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास बात आती है ये है कि यहाँ पे क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट देखो आयनिक है तो एक कैटाइन होगा और एक एनाइन होगा। फ्रैंकल डिफेक्ट वो शो करते हैं जिनमें कैटाइनिक और आयनाइन के बीच में जो साइज डिफरेंस होता है, साइज डिफरेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इनके बीच में साइज डिफरेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहीं पे हम बात करते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट की, तो यहाँ पे जो कैटायंस होंगे और जो एनायंस होंगे इनके बीच में जो गैप होता है, जो साइज डिफरेंस होता है दैट इज़ वेरी लो, साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम होता है। तो जो हमारे पास एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं और जो हमारे पास हेलोजन्स होते हैं इनके बीच में जो साइज डिफरेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इस वजह से ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है ये शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं। तो आप कैसे याद रखोगे, एस मीन्स शॉर्ट की और इसमें जो मेटल्स होंगे वो किसके होंगे, एस ब्लॉक के होंगे। ठीक है, और जो हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट आता है उसमें जनरली डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास सिल्वर हो गया, ठीक है, क्रोमियम हो गया, आयरन हो गया। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है वो क्या शो करते हैं, वो शो करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स और हेलोजन के बीच में गैप क्या होता है, ज़्यादा होता है। बट इन्होंने बोला है कि एल्कली हैलाइड्स क्यों नहीं शो करते हैं, क्योंकि इनके साइज के जो साइज डिफरेंस होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, कैटायन एनायन हैव ऑलमोस्ट इक्वल साइज। हाँ ठीक है, एक बार इसको साइड में रखते हैं। देयर इज अ लार्ज डिफरेंस, नो, अगर लार्ज डिफरेंस होता तो वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता। कैटाइन एनाइंस हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर, इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर से, और ना ही वॉइड से मतलब हमें, तो हमें किससे मतलब है, साइज से। तो कैटाइन और एनाइन के बीच में क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम साइज होता है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Edge length of unit cell of chromium metal is 287 picometer. With BCC arrangement, the atomic radius is of the order. C. Edge length हमें यहाँ पे given है, edge length that means हमें A given है, A is 287 picometer.
नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि ये बीसीसी स्ट्रक्चर है। बीसीसी मीन्स बॉडी सेंटर्ड, और बॉडी सेंटर्ड में जो हमारे पास टोटल एटम्स होते हैं दैट इज 2। जेड हमारे पास यहाँ पे क्या होता है 2 होता है, ठीक है। वैसे इसमें जेड की नीड नहीं है। हियर वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस। तो इसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अगर हम बीसीसी के रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला देखें तो r इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास √3/4a। Okay, so this is the formula to find out the radius. So we have to find out the radius. √3 is 1.714. Yes, 1.732. ओके, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, 1.732, ठीक है। और नीचे हमारे पास 4 है और a की वैल्यू वी हैव 287। सो जब हम इसे कैलकुलेट, सो वी विल गेट r इज इक्वल्स टू 124.27 picometer. So this will be the answer. That means option number C is the correct option. Now next question is, how many lithium atoms are present in a unit cell with H length 3.5 angstrom and the density 0.53 gram centimeter inverse cube, and we have atomic mass that is lithium that is 6.94. देखो, first of all what we have to find out how many lithium, that means we have to find out the value of Z, ठीक है। हमें यहाँ पे नहीं बताया कि वो FCC है या BCC है, तो हमें यहाँ पे यही फाइंड करना है, Z फाइंड आउट करना है। नाउ वी हैव H लेंथ that is A is 3.5 angstrom and we have density that is 0.53 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब, ठीक है। तो अगर हमें फॉर्मूला रखना है तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, दैट इज D इज इक्वल्स टू Z इंटू M अपॉन में A क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। और देखो ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेंसिटी हमें गिवन है, एंड वन मोर थिंग ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे हमें यूनिट क्या करनी होती है, सेम करनी होती है। यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस की यूनिट है दैट इज एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे यूनिट है हमारे पास सेंटीमीटर। तो हमें इसको किस में चेंज करना है, सेम यूनिट में चेंज करना है। दैट मीन्स हम ये क्या कर सकते हैं कि हम एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऊपर, 1 एंगस्ट्रॉम is equals to 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर। दैट मीन्स डेंसिटी तो हमारे पास यहाँ पे 0.53 है, इज इक्वल्स टू Z हमें फाइंड आउट करना है, M दैट इज मोलर मास और एटॉमिक मास दैट इज 6.94, ठीक है। एंड हमारे पास यहाँ पे क्या है 3.5, देखो एंगस्ट्रॉम में चेंज करा तो ये सेंटीमीटर में चेंज करा तो कितना बन गया 10 to the power minus 8, और इसका होल क्यूब हो जाएगा, इंटू हमारे पास क्या रखना है इंटू में एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10 to the power 23, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, Z यहीं पे रहने देते हैं और इस पूरी टर्म को ऊपर ले जाते हैं, 0.53 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 क्यूब कर दिया, और 10 to the power minus 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 24 माइनस 24, और यहाँ पे क्या चल रहा है 10 to the power 23, और यहाँ पे एक और चीज़ है इंटू में दैट इज 6.022, और होल अपॉन में हमारे पास क्या है 6.94। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट Z इज इक्वल्स टू 3.274। इस पूरे को सॉल्व किया अभी मैंने, ठीक है। इसको अभी मैंने 6.022 को नहीं मल्टीप्लाई करा है, 6.022 इंटू 10 to the पावर, देखो यहाँ पे -24 है, यहाँ पे 23, तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट Z इज इक्वल्स टू, दिस इज नॉट वर्किंग, वेट अ मिनट। So the next question is, which of the following crystal does not exhibit Frenkel defect? देखो दो तरह के डिफेक्ट होते हैं अगर हम देखें स्टीशियोमेट्रिक वाले, तो दैट इज नंबर 1 इज शॉर्ट की डिफेक्ट एंड नंबर 2 इज फ्रेंकल डिफेक्ट। ओके, शॉर्ट की डिफेक्ट में हमारे पास क्या होते हैं, पहले तो ये दोनों ही डिफेक्ट्स जो हैं वो किस में हमें शो होते हैं, आयनिक सॉलिड्स में शो होते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, दैट मीन्स जिसमें कैटायन और एनायन होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि जो शॉर्ट की डिफेक्ट होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारे पास कैटायन और एनायन होता है इसके बीच में जो साइज़ का डिफरेंस क्या होता है, वो साइज़ का डिफरेंस लो होता है, और फ्रेंकल में कैटायन और एनायन की साइज़ का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ लार्ज। दैट मीन्स जो शॉर्ट की डिफेक्ट है उसमें जो हमारे पास कैटायन होंगे, ठीक है, कैटायंस जो होंगे वो जनरली एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, और जो हमारे पास फ्रेंकल डिफेक्ट में कैटायंस होंगे दे आर द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक्स एलिमेंट, ठीक है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हो, एस मीन्स एस ब्लॉक एंड एस मीन्स शॉर्ट की, ओके। अच्छा यहाँ पे ना एक एक्सेप्शन केस आता है दैट इज AgBr। जो हमारे पास AgBr होता है ना, सिर्फ ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो शॉर्ट की डिफेक्ट भी शो करता है एज वेल एज फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करता है, ओनली AgBr। बाकी सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स फ्रेंकल डिफेक्ट शो करेंगे, एंड जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है दैट विल शो शॉर्ट की डिफेक्ट।
तो अगर यहाँ पे देखोगे हमें बताना है कि कौन सा इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं है। एजी दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट, एजी दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट, जिंक भी क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। यहाँ पे जो हमारे पास पोटेशियम है दैट इज द एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, तो ये क्या शो करेगा, दिस विल शो शॉर्टकी डिफेक्ट, दैट मीन्स यहाँ पे ये फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं शो करेगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स इज नोन एज ZnS। जो हमारे पास जिंक सल्फाइड होता है ये कौन सा डिफेक्ट शो करता है, तो ये जिंक कौन सा है, दिस इज डी ब्लॉक एलिमेंट, दैट मीन्स ये कौन सा डिफेक्ट शो करेगा, दिस विल शो फ्रैंकल डिफेक्ट। तो आप सिर्फ इतनी बात याद रखो, आपको ये पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से होते हैं और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, फिर आप इजीली डिफाइन कर सकते हो विच वन इज शॉर्टकी एंड विच वन इज फ्रैंकल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। देखो जैसे हमारे पास एक शॉर्टकी डिफेक्ट होता है वैसे हमारे पास एक जैसे हमारे पास एक स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है वैसे हमारे पास नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, तो नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। नंबर वन इज मेटल एफिशिएंसी डिफेक्ट जिसमें मेटल ज़्यादा हो जाते हैं, एंड नंबर टू इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जिसमें नॉन मेटल्स ज़्यादा हो जाते हैं, मेटल्स की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसमें जो हमारे पास होते हैं ये NaCl और KCl ये नहीं होते और ZnO भी नहीं होते। इसमें जो हमारा आंसर होता है वो FeO होता है। इसमें देखो क्या होता है, FeO क्यों होता है यहाँ पे, कि जो हमारे पास क्रिस्टल होता है ये होता है हमारे पास Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, इस तरह से ये क्रिस्टल पूरा कंस्ट्रक्ट हुआ होता है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये पूरा क्रिस्टल है। अब होता क्या है, एक और बना देते हैं यहाँ पे हम Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, फिर यहाँ पे ये बैलेंस नहीं हो रहे हैं, ये इस तरह से हमारे पास क्रिस्टल हो गया। अब क्या होता है कि किसी डिफेक्ट की वजह से यहाँ से Fe2 पॉजिटिव अपनी साइड को वैकेंट करके चले जाते हैं। ठीक है, सो Fe2 पॉजिटिव की जगह अब हमें सेम मेटल लाना पड़ता है, तो आयरन की ही कौन सी स्टेट आ जाती है, 3 पॉजिटिव स्टेट आके इसमें एड अप हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो सॉलिड होता है ये कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हमारे पास जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज भी होने चाहिए। तो एक बात सुनो, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव को अगर मुझे इक्वल करना है तो यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करने के यहाँ पे 3 से, दैट मीन्स अगर 3 Fe2 पॉजिटिव जाएंगे तो कितने Fe3 पॉजिटिव आएंगे, 2। तो यहाँ से मान लो ये वैकेंट साइड चली गई, ये भी चला गया और ये भी चला गया। ठीक है, सो एक Fe3 पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, एक Fe3 पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा और ये साइड क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। अब आप काउंट करके देख लो तो 1 2 3 4 5 मेटल्स हमारे पास कितने हैं, 5, और नॉन मेटल्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉन मेटल ज़्यादा हो गए, मेटल्स कम हो गए, दैट मीन्स दिस इज नॉन एज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, FeO इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पेयर मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इज प्रेजेंट। किसमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंट पैकिंग होती है। देखो देखो क्या होता है कि सॉलिड्स हमारे पास क्या होते हैं, इसमें पार्टिकल्स स्फेरिकल होते हैं, इस तरह से अरेंज होते हैं। उसके बाद भी हमारे पास क्या होता है, कुछ स्पेस जो है वो लेफ्ट हो जाती है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सारी स्पेस को ऑक्यूपाइड करेंगे, कुछ स्पेस क्या हो जाती है, वैकेंट हो जाती है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, अगर मैं यहाँ पे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करती हूँ तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होते हैं, जो हमारे पास स्फेयर्स होते हैं इज ऑलरेडी ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। ठीक है, दिस इज सिंपल क्यूबिक सेल। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द BCC दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास क्या होता है, कॉर्नर्स के साथ साथ, कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही हैं हमारे पास एटम्स, बट कॉर्नर्स के साथ साथ इस तरह से ये बॉडी के बिल्कुल सेंटर पे भी आ जाते हैं। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट दी FCC दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉर्नर्स के साथ साथ, ठीक है, कॉर्नर्स पे तो स्फेयर होते ही होते हैं, प्लस यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फेसेस होते हैं, वी हैव 6 फेसेस, तो इन फेसेस पे भी आके स्फेयर लग जाते हैं। तो अब आप खुद सोचो कौन ज़्यादा क्राउडेड है, FCC ज़्यादा क्राउडेड है, दैट मीन्स पैकिंग जो एफिशिएंटली इसमें ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो FCC की होती है। ठीक है, आप पूरा आप कैलकुलेट तो करके नहीं देखोगे तो आपको परसेंटेज याद होनी चाहिए। ठीक है, तो जो FCC की हमारे पास परसेंटेज होती है दैट इज 74.2%, जो हमारे पास BCC की होती है दैट इज 68%, और जो हमारे पास इसकी होती है दैट इज 54%। ठीक है, ये 72.4% होती है अप्रॉक्स। ठीक है, इस तरह से। तो सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसकी है, FCC की। जैसे FCC की होती है वैसे CCP की होती है और वैसे ही HCP की होती है। CCP मीन्स सिंपल क्लोज क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एंड HCP मीन्स हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, BCC नहीं, बिल्कुल भी नहीं, HCP तो है बट BCC नहीं है। यहाँ पे HCP एंड CCP यस, इनकी ही सबसे ज़्यादा होती है 72.4%, इसकी भी नहीं होती और इसकी भी नहीं होती। दैट मीन्स हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इन अ शॉर्टकी डिफेक्ट, तो यहाँ पे हमें शॉर्टकी डिफेक्ट्स के बारे में पूछा है। एन आयन मूव्स टू इंटरस्टिशियल पोजीशन बिटवीन दी फ्रैंकल बिटवीन दी लैटिस पॉइंट। देखो हमारे पास अगेन दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। शॉर्टकी डिफेक्ट्स में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास क्रिस्टल होता है दैट इज आयनिक, तो हमने मान लिया कि यहाँ पे ए पॉजिटिव बी नेगेटिव लेके ले लेते हैं, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव मतलब एक कैटायन एंड अनदर वन इज एनायन। इस तरह से हमारे पास ये क्रिस्टल है। तो होता क्या है कि यहाँ पे कैटायन, जितने नंबर ऑफ कैटायन एज वेल एज उतने ही नंबर ऑफ एनायन, नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एनायन, क्या करते हैं अपनी पोजीशन को लीव करके आउट ऑफ द क्रिस्टल चले जाते हैं। ठीक है, कहीं नहीं आते, आउट ऑफ द क्रिस्टल ये लीव कर जाते हैं। दोनों क्यों इक्वल नंबर पे जाएंगे, क्योंकि हमें क्रिस्टल की क्या रखनी है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखनी है। यहीं पे अगर हम फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, जो हमारे पास कैटायन होता है, जनरली कैटायन के जो साइजेस होते हैं वो स्मॉल होते हैं, तो हम कैटायन ही बोलते हैं। जो कैटायन होता है वो इस तरह से इंटरस्टिशियल, तो इस तरह से वो क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल साइड्स में आके बैठ जाते हैं। इंटरस्टिशियल साइड्स क्या होंगी, उन जो स्फीयर्स की साइड्स हैं उनके बिल्कुल कहीं बीच में। ठीक है, तो दिस इज फ्रैंकल डिफेक्ट। तो क्या शॉर्टकी डिफेक्ट में इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आए, बिल्कुल भी नहीं। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड, इलेक्ट्रॉन ट्रैप भी थोड़ा हुए हैं। सम लैटिस साइड्स आर वैकेंट, तो ये क्या होती है हमारे पास, दीज आर दी लैटिस साइड्स, और ये क्या है, वैकेंट है, दैट मीन्स ये सही है। सम एक्स्ट्रा कैटायंस आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइड, इंटरस्टिशियल स्पेस में कोई भी नहीं आता है, ना कोई एक्स्ट्रा कैटायन ना एनायन, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now move to next question is iodine molecules are held in the crystal lattice. iodine molecules अगर मैं बनाऊं तो वो इस तरह से होता है I2। तो जो हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं, या मैं बोलूँ जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, दे आर ऑफ 4 टाइप्स। नंबर 1 इज मॉलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, नंबर 2 इज आयनिक, नंबर 3 इज मेटालिक, ओके, एंड नंबर 4 इज कोवेलेंट which is also known as नेटवर्क्स। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो मॉलिकुलर सॉलिड्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉर्मल मॉलिक्यूल्स जो आप देखोगे लाइक H2O, लाइक HCl, ये एक मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये मॉलिकुलर सॉलिड्स की तरह बिहेव करते हैं। आयनिक मतलब कैटायन और एनायन से मिलके जो बने होंगे, जैसे कि NaCl, ये आयनिक होते हैं, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, KCl। मेटालिक में सिर्फ जो मेटल्स होंगे, जैसे आयरन का हमारे पास सॉलिड हो गया, गोल्ड का हमारे पास सॉलिड हो गया, 2 पॉजिटिव में होते हैं ये, ठीक है। और कोवेलेंट और नेटवर्क मतलब जिसका स्ट्रक्चर एक तरह से नेटवर्क से चलता रहेगा। जैसे अगर आप सर्च करोगे तो जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है वो कभी ऐसे खत्म नहीं होगा। आप ये नहीं बोलोगे कि ये लो बेंजीन बना और ये डायमंड है, ये सिर्फ एक बेंजीन है, तो ये क्या है, मॉलिकुलर सॉलिड है जिसका एक स्ट्रक्चर डेफिनाइट है। पर डायमंड में क्या है, एक नेटवर्क सा बनता चला जाता है, ग्रेफाइट में एक नेटवर्क बनता चला जाता है, सिलिकेट्स में नेटवर्क बनता चला जाता है, तो दे आर नेटवर्क सॉलिड्स। तो यहाँ पे हमें आयोडीन का पूछा है, तो आयोडीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, I2 होता है। तो यहाँ पे हमें पता है, अच्छा, मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड इन द क्रिस्टल। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, मॉलिकुलर सॉलिड्स भी हमारे पास, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड्स। नंबर 1 इज पोलर, नंबर 2 इज, और वी कैन ओके पोलर, नंबर 2 इज नॉन पोलर, एंड नंबर 3 इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, पोलर कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, जैसे कि HCl। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। नॉन पोलर जिसमें सेम होते हैं, कोई भी पोलैरिटी डिफरेंस नहीं होता। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि आयोडीन में क्या होगा, तो देखो आयोडीन में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो जब एक आयोडीन मॉलिक्यूल्स दूसरे आयोडीन मॉलिक्यूल से एक तरह से अट्रैक्शन करता है, तो इसके अट्रैक्शन को हम बोलते हैं लंडन फोर्स, ठीक है। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होता है दैट इज नॉन एज लंडन, और इसका एक और नाम होता है दैट इज डिस्पर्जन, ठीक है। तो लंडन और डिस्पर्जन फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन क्या किस में होता है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। कोलम्बिक किस में होता है, जो आयनिक होते हैं, और कोवेलेंट किस में होता है, जो हमारे पास ये नेटवर्क और कोवेलेंट वाला होता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 15th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स, जो आयनिक सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो अगर हम आयनिक सॉलिड्स की बात करें, तो यहाँ पे मैं आयरन का एग्जांपल ले लेती हूँ, Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से ये अरेंज्ड होते हैं। अब आप देखोगे तो 2 पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये तो रिपल्शन करने चाहिए, क्योंकि 2 पॉजिटिव 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 रिपेल करेंगे। बट होता क्या है कि ये जो आयरन ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, वो यहीं कहीं गैसेस की फॉर्म में घूम रहे हैं, ठीक है, गैसेस की फॉर्म में घूम रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या
इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये जो आयरन 2 पॉजिटिव है ये इस गैसेस से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ना कि एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड थिंग इज दैट यहाँ पे क्या है, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे वी हैव ओके वेट अ मिनट, वी हैव टू फाइंड आउट अबाउट द आयनिक सॉलिड्स, दे आर मेटालिक सॉलिड्स। ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने आपको मेटालिक सॉलिड्स के बारे में बता दिया कि मैं अब आपको किसके बारे में बताऊंगी, आयनिक सॉलिड्स के बारे में। आयनिक सॉलिड्स में हम एग्जांपल ले लेते हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल हो गया। अब इसमें क्या है, यहाँ पे कोई भी वैकेंट हम ये बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। देखो जब भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होनी है तो हमारे पास क्या होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म है तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बट अगर मैं इसे मेल्ट करूंगी तो यहाँ पे हमारे पास ये आयंस में है तो ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। अगर हम इसे मेल्ट करेंगे तो दे हैव इनफ स्पेस टू मूव, सो देन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इन सॉलिड फॉर्म दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट। मॉल्टन मतलब जब हम इसे मेल्ट कर रहे हैं, बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। क्लियर। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन दी मॉल्टन स्टेट। अगर हम बात करते हैं मॉल्टन स्टेट की, तो मॉल्टन स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो ये तो ऑप्शन हमें नॉट करेक्ट बताना है, ये ऑप्शन तो करेक्ट है। ब्रिटल इन नेचर, अब मेटल है, नॉन मेटल है, आयनिक है, तो ब्रिटल भी होगा इन नेचर। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इनके बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयनिक, तो ये भी स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है दे आर एनाइसोट्रॉपिक, यस दिस इज एनाइसोट्रॉपिक, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा ब्रिटल, ठीक है। देखो क्या होता है ना, जो हमारे पास ब्रिटल इन नेचर होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे पास मेटालिक होते हैं, ठीक है। ब्रिटल इन नेचर कौन से होते हैं, हमारे पास मेटालिक होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या पूछा है, आयनिक लिए पूछा है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा जो कि नॉट करेक्ट है, ठीक है। नॉट बताना है ना कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो ये जो ब्रिटल इन नेचर वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है ये किसकी होती है, दिस इज दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटालिक सॉलिड। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज इन FCC लैटिस अ यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली बाय हाउ मेनी यूनिट सेल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो 4 से शेयर करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको क्यूब बना के दिखाती हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्यूब है जिसके कॉर्नर्स कितने होते हैं, क्यूब के कॉर्नर्स, वी हैव 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, ठीक है। और हर एक जो स्फेयर होता है वो कितने क्यूब के साथ शेयर करता है, 8। तो हमारे पास कितना स्फेयर, कितना पार्ट, एक स्फेयर का कितना पार्ट आता है एक क्यूब के अंदर, 1/8। और कितने स्फेयर है, 8, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद वी हैव 6 फेसेस, ठीक है। यहाँ पे फेसेस में भी होता है ना, 6 फेसेस है, और हर एक स्फेयर जो है 1/2 पार्ट शेयर करता है एक क्यूब के अंदर। तो हमारे पास कितने, हम बोल सकते हैं फेसेस हैं 6, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3। तो टोटल स्फेयर हमारे पास कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। सो 4 विल बी द आंसर। So hope you understand this. If you have any problem, just comment below, or you can also ask me any question in my Telegram channel, which is in the description below. So if you like this channel, please like, comment, share and subscribe. Thank you so much. Take care.